Hello dear student, welcome back to my channel Gyan Classes. Here today I am going to recording video of class 11 math chapter 1 sets exercise 1.6. In this video you will see the complete solution of this exercise, and before the starting of the exercise, first of all I want to say to you that जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारे वीडियो का लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले हम कुछ फार्मूलाज आपको बताएंगे जिससे कि हमारी पूरी एक्सरसाइज इन फार्मूलाज में बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला फार्मूला, दैट इज कि लेट ए एंड बी टू सेट आर फाइनाइट। ठीक है, ए एंड बी आर फाइनाइट, देन ए एंड बी, A intersection B इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी। ये हमारा कंडीशन होगा। तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, A यूनियन B इक्वल टू, यानी N का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, बट माइनस कर देंगे क्योंकि ये फाइनाइट है आपका, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम इसको माइनस कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला है लेट ए एंड बी आर फाइनाइट, देन, यानी ये हमारा इम्पटी नहीं है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें होगा ये कंडीशन एन A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला जो होगा हमारा, इसमें भी वही है, लेट A एंड B एंड लेट A कामा B एंड C, 3 सेट्स आर फाइनाइट लिखेंगे, आर फाइनाइट, देन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू क्या बनेगा, NA प्लस NB प्लस NC। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन C प्लस लास्ट में प्लस लगेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला हमारे तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.6 है वो सिर्फ ओनली इन फॉर्मूला से फर्स्ट एंड सेकंड पे बेस्ड है। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है जब आपके पास 3 फाइनाइट सेट्स गिवन हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है तो आप इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे इन फार्मूलाज को हम कैसे यूज करते हैं। और इन फार्मूला को लर्न करना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि जो हमारे A यूनियन B, यानी A यूनियन B के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, उनको कैसे निकाल सकते हो, जब सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट्स हम प्लस करते हैं। ठीक है, उस थर्ड फॉर्म में है। दूसरा हमारा ये कि इसमें भी हम क्या करना, और यहाँ पे क्या है, ये इम्पटी हो, क्या हो, इम्पटी, यानी A इंटरसेक्शन B का मतलब कोई कॉमन एलिमेंट इसमें ना हो, तो सिर्फ हम इतना यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट्स आपका इम्पटी नहीं है, प्रेजेंट होते हैं, तो हमने A यूनियन B में, यानी यूनियन की कंडीशन में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स तो हम कंबाइन करते ही हैं दो सेट के, लेकिन उन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखते हैं जो दोनों ही सेट में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर ये यानी इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तब आपका ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद 3 सेट जब आपके गिवन हो तब आपको ये कंडीशन यूज करनी है। तो इसको आप सिंपली लर्न कर सकते हो। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं अब हम एक्सरसाइज में देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपके पहले लिखे हुए हैं। इसमें से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। इफ x and y are 2 sets such that nx is equal to 70 and y is equal to 23 and nx union y is equal to 38, then find nx intersection y। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल टू 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू सेट y इक्वल टू कितना है 23, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट किसका x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है 38, हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो सिंपल पहला फॉर्मूला इसमें अप्लाइड करते हैं, पहला नहीं सेकंड वाला। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है आपका सिंस गिवन nx इज इक्वल टू 70, ठीक है, ny इक्वल टू कितना गिवन है आपका 23, जबकि nx यूनियन y इक्वल टू जो आपका गिवन है वो 38 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है nx इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x यूनियन y इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। nx की वैल्यू कितनी है बेटा 17 है, प्लस ny की वैल्यू कितनी है 23 है, एंड x यूनियन y की वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है 38, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये यहाँ पे गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है nx इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 38 17 प्लस 23 आपका 40 होता है, माइनस n x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये 40 इधर प्लस में, इधर इक्वल के इधर आएगा माइनस में आएगा, माइनस 40 इक्वल माइनस n x इंटरसेक्शन y, सब्सट्रैक्ट होकर के -2 बनेगा n x इंटरसेक्शन y, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल का, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा जो इंटरचेंज होकर के आएगा वो बनेगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आएगा 2, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ x एंड y आर टू सेट, x एंड y टू सेट है सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो हमारा गिवन है x यूनियन y इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 18, यानी n x यूनियन y। इसके बाद x हैज 8 एलिमेंट, तो nx कितना आ गया 8 आ गया, एंड y हैज 15 एलिमेंट, यानी ny इक्वल टू हमारा कितना आ गया 15। फिर इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y have, यानी सेम तरह से हमारा क्वेश्चन है पहले की तरह, और हमें वही चीज फाइंड करना है। तो सेम तरह से हमारा जो फॉर्मूला है उसी को हम अप्लाई कर देते हैं। x यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y, इस फॉर्मूला में हम इसको अप्लाई करते हैं। nx की वैल्यू हमारी 8 है, एंड x यूनियन y की वैल्यू 18 है, एंड y की वैल्यू कितना है हमारा 15 है, और हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा क्या करना है फाइंड करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 इक्वल टू 15 8 कितना होता है 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y, इसको इधर हम लेकर के आएंगे इक्वल तो कितना बनेगा 18 माइनस 23 इक्वल माइनस n x इंटरसेक्शन y, क्या बनेगा 18 में 23 सब्सट्रैक्ट, यानी 18 में 23 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से कितना बचेगा आपका, माइनस का बचेगा 5, यानी -5 इक्वल टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, यानी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू हमारा जो आएगा वो आएगा 5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी एक कोई ग्रुप है जिसमें कितने पीपल हैं 400 पीपल हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोल सकते हैं 250, जबकि 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, व्हाइल हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दोनों जिसको हम कॉमन बोलते हैं, और कॉमन किसमें होता है इंटरसेक्शन में होता है। तो हम वैसे ही नोट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। गिवन, देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ग्रुप किसका बोलते हैं यूनियन, यूनियन में ही हमारा क्या होता है कलेक्शन होता है।
तो इसलिए हमारा यूनियन गिवन है, यानी क्या हो जाएगा n। अब चूंकि हिंदी इंग्लिश की बात हो रहा है तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह हम ले लेंगे एच यूनियन ई। एच यूनियन ई वाले जो पर्सन है वो कितने हैं 400, यानी पूरा कलेक्शन है। एंड नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी इज इक्वल टू दैट इज 250 है ना। एंड नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश तो वो कितना है 200। फाइंड क्या करना है हमें, जो दोनों बोल सकते हैं, दोनों कॉमन। तो इंटरसेक्शन में ही हमारा क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो दोनों जो कॉमन यानी हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं वो हमारे कॉमन हो गए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, इसी के टर्म में हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो बनेगा एन एच यूनियन ई इक्वल टू होता है, बनेगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना गिवन है हमारा 400 इक्वल टू एन एच कितना गिवन है 250, जबकि एन ई हमारा जो गिवन है वो 200 माइनस ये हमें फाइंड करना है एच इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है। कितना हो जाएगा 400 250 और ये कितना बनेगा 450 बनेगा माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। इसको हम इक्वल के इधर लेकर के आएंगे तो सब्सट्रैक्ट में आएगा 400 माइनस 450 इक्वल टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 50 इक्वल टू माइनस एच इंटरसेक्शन ई। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा जो बनेगा एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू बनेगा हमारा 50, यानी 50% कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। राइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो द डियर स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, if S and T are two sets such that S has 21 element, यानी सेट S में कितने एलिमेंट है 21, जबकि सेट T में 32 एलिमेंट्स हैं and S intersection T has 11 element. How many elements does S union T have? तो हमें देख लेना पहले क्या क्या गिवन है हमें। गिवन एन एस इक्वल टू 21 एन टी इक्वल टू कितना गिवन है 32, ठीक है। एंड एन एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना गिवन है 11। हाउ मेनी एलिमेंट्स एस यूनियन टी हैव, ये हमें फाइंड करना है। वही फॉर्मूला अप्लाइड होगा जो अभी तक हम बाकी क्वेश्चन से अप्लाइड किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोलता है, एन एस यूनियन टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा ये फाइंड करना है, तो डायरेक्ट एन एस की वैल्यू कितना है 21 प्लस 32 एंड माइनस कितना हो जाएगा 11। सॉल्व कर दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। कितना हो जाएगा 3 एंड 3 to 5 52 माइनस 11 कितना बचेगा 1 जाएगा 2 बचेगा एंड 4 42 एलिमेंट्स, यानी एन एस यू टी हैव कितने एलिमेंट्स 42, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ एक्स and y are two sets such that x has 40 elements, x में कितने एलिमेंट हैं 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does s union t have? तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन है हमें x है यानी n x इक्वल टू 40 एंड x यूनियन y एंड x u y इक्वल टू हमारा गिवन है 60 एंड x
इंटरसेक्शन y इक्वल टू गिवन है 10। हाँ तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी करने पर। यहाँ पर y का पूछ रहा है कि y में कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन वाई इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू हमारा होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या गिवन है। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 60 गिवन है, एन एक्स हमारा 40 गिवन है, प्लस एन वाई हमें फाइंड करना है। एन वाई एज इट इज लेफ्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इंटरसेक्शन की 10 गिवन है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा कितना है 60 है। तो 60 प्लस में इधर माइनस में आएगा 40, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा 10 इक्वल टू एन वाई। 60 में 40 जाएगा 20 और प्लस 10 कितना होता है 30 बनेगा हमारा इक्वल टू एन वाई, यानी एन वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। आर करके एन वाई इक्वल टू 30 भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी, उनमें से 37 कॉफी लाइक करते हैं, 52 टी यानी 52% चाय को पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। वन ऑफ टू ड्रिंक्स यानी हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। देखिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। 70 पीपल का ग्रुप है, तो यानी ये कलेक्शन है सीधा सीधा। तो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू हमारा जो बनेगा वो 70 बनेगा, ठीक है। एंड 37 लाइक कॉफी यानी एन सी, कॉफी के लिए सी कर देंगे 37, एंड टी के लिए यानी एन टी कितना हो जाएगा हमारा 52। फिर क्या कह रहा है, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, मतलब जितने पर्सन उनमें से जितने भी पर्सन उसमें से कोई एक ड्रिंक वो पसंद करते, चाहे कॉफी पीना हो या फिर चाय पीना। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, दोनों कितने पर्सन पसंद, यानी कॉमन की बात कर रहा है। उन पर्सन को हमें निकालना है जिनको दोनों ही चीजें पसंद है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है इंटरसेक्शन। तो हमारा इसका वैल्यू कितना गिवन है 17, एन एक्स कितना गिवन है 37 प्लस 52 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 70 37 52 कितना होता है 7 2 कितना हो गया 9 5 3 8, ये आ जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आएगा। ये आपका जो 89 है ये इधर जाएगा माइनस है, तो 70 माइनस 89 इक्वल टू एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना बचेगा आपका, बचेगा 19 वो भी माइनस का, और यहाँ भी ये माइनस का ही बचेगा। तो माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू हमारा बचेगा 19। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों ही लाइक कर रहे हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, नॉट क्रिकेट। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो हमें ये फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं क्या है। सबसे पहले गिवन है, गिवन ग्रुप यानी एक्स एन एक्स नहीं लेंगे, क्रिकेट और टेनिस लेंगे, तो सी एंड टी यानी सी यूनियन टी इक्वल टू कितना हमारा गिवन है 65।
ओनली क्रिकेट यानी NC इक्वल टू हमारे 40 है एंड 10 लाइक बोथ 10% ऐसे जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों ही लाइक करते हैं यानी N कॉमन है यानी C इंटरसेक्शन T हमारा गिवन है कितना 10। हमें फाइंड क्या करना है NT फाइंड करना है टेनिस खेलने वाले पर्सन। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे NC यूनियन T इक्वल टू कितना हो जाएगा NC प्लस NT एंड यहाँ भी कैपिटल T ही कर लो माइनस NC इंटरसेक्शन T। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना गिवन है यहाँ पे 65, NC कितना गिवन है 40 प्लस आपका NT हमें फाइंड करना है, एज इट इज लेफ्ट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 10 गिवन है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट करिए 65 प्लस में माइनस में 40 आएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा 10 इक्वल टू NT। सॉल्व कर लीजिए 65 में 40 जाएगा कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35 यानी NT इक्वल टू हमारा आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच यानी 50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 20 पीपल स्पेनिश यानी 20% क्या बोलते हैं स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज यानी इसमें से कह रहा है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो इन दोनों लैंग्वेज में से एक एटलीस्ट बोल रहा है। तो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कोई कमिटी है 50 लाइक स्पेनिश यानी गिवन जो है NF फ्रेंच के लिए कितना हो गया 50 एंड NS स्पेनिश के लिए हो जाएगा हमारा 20। फिर कह रहा है कि 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच कॉमन गिवन है NF इंटरसेक्शन S इक्वल टू हमारा कितना गिवन है 10। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज यानी उन पर्सन की हमें संख्या बताना है जो दोनों ही लैंग्वेज में कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हो। तो यानी इसमें कह रहा है या तो वो फ्रेंच बोलेगा या फिर क्या बोलेगा स्पेनिश बोलेगा, यानी दोनों का कलेक्शन चाहिए और ये कॉमन वाला उसमें एक ही बार लिखा जाएगा, ये मतलब कॉमन वाला इन्हीं में दोनों में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या सीधा सीधा निकल के आ रहा है ग्रुप लिखना है, कलेक्शन लिखना है यानी F यूनियन S फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है NF यूनियन S इक्वल टू जो बनेगा NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। कितना ये हमें फाइंड करना है। NF कितना गिवन है आपका 50 प्लस NS कितना गिवन है आपका 20 माइनस 10 गिवन है। सॉल्व कर दीजिए 50 टू 70 में 10 गया कितना बचेगा 60 यानी NF यूनियन S इक्वल टू हमारा इतना आ जाएगा 60। तो ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाती है।